नमस्कार दोस्तों, अमेरिका ने आज जो स्टेटमेंट दिया है उसकी वजह से पाकिस्तान में खुशी की लहर उड़ गई है और शी जिनपिंग भी कहीं ना कहीं खुश दिखाई दे रहा है। आज अमेरिका ने पूरी तरीके से एंटी इंडिया होने का दावा प्रस्तुत कर ही दिया, यानी भारत का एक नए प्रकार का नक्शा जारी किया जो पूरे भारत में विवाद की वजह बन रहा है, जिससे पाकिस्तान वाले कुछ ज्यादा ही खुश दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही 2018 के अंदर अमेरिका ने भारत के साथ में मिलकर एक समझौता किया था, उस समझौते को लेकर भी आज चर्चा हुई है, जिससे चाइना बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, पहले ऐसा क्यों किया था, उसके पीछे की वजह क्या है, और इस पूरी जानकारी को जानने के बाद में आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा और जरा उस नक्शे पर गौर फरमाइएगा कि किस प्रकार का नक्शा अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है भारत को लेकर। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इस पूरी जानकारी के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखो, अभी कुछ मिनट पहले खबर निकल के आई कि अमेरिका ने सैन्य कमांड से भारत को पूरी तरीके से बाहर कर दिया। और ये बाहर कब किया, आप सभी जानते हैं J7 समिट अभी चल रहा है, जिसमें भारत को भी निमंत्रण दिया गया है। हालांकि भारत उसका हिस्सा नहीं है, फिर भी भारत को बुलाया गया है। तो पीएम मोदी की और ट्रम्प की यहाँ पर एक बैठक होना था और उस बैठक के कुछ 15-20 मिनट पहले इस प्रकार का मामला निकल के आता है कि सैन्य कमांड से भारत को बाहर किया गया। मोदी ट्रम्प की मीटिंग से पहले यह झटका लगा है और चाइना के खिलाफ जो 2018 के अंदर दीवार बनाई थी वो अब पूरी तरीके से गिरती हुई दिखाई दे रही है। अब वो 2018 में ऐसी कौन सी दीवार बनी थी जिसे अभी हाल ही में हटा दिया गया है, आप जरा यहां पर देखिए। ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ये है वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड में अगर हम इस तरफ चलें तो ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश भारत। इस तरफ अगर हम चलेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है अमेरिका। भारत से थोड़ा आगे म्यांमार, फिर ये रहा चाइना, आगे चलेंगे तो ये रहा जापान और ये रहा कोरिया, और इसके आगे ये आ गया है अमेरिका। अब अमेरिका और जापान के बीच में जो ये आपको खाली जगह दिखाई दे रही है ये क्या है, समुद्री इलाका है, यानी कि प्रशांत महासागर है जिसे पैसिफिक ओशन कहते हैं। बड़ा गहरा वाला समुद्र है ये प्रशांत महासागर को। और यहां अगर हम चलेंगे तो भारत के नीचे जो पानी वाला स्थान पड़ता है जिसे हम कहते हैं हिंद महासागर। अमेरिका ने देखा कि 2018 के अंदर चाइना अपनी गतिविधि बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा रहा है। चाइना गतिविधि कैसे बढ़ा रहा है, ऊपर की बात करें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है, लगातार हिंद महासागर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। हिंद महासागर के अलावा ये दक्षिण साउथ चाइना वाला जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है 9 देश वाला लाइन, इसमें भी ये लगातार घुसने की कोशिश कर रहा है। तो अमेरिका को लगा कि भारत को और इन सारे देशों को जो प्रशांत महासागर के आसपास आते हैं, हम सबको एक हो जाना चाहिए। और जब हम सब एक होकर एक साझेदार बनेंगे तो चाइना को हम पूरी तरीके से दबा सकेंगे। इसीलिए उस समय अमेरिका ने यह दावा किया था कि यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, यानी प्रशांत महासागर का ले लिया पैसिफिक, हिंद महासागर का इंडो पैसिफिक है जिसका नाम ले लिया इंडो, और इंडो पैसिफिक इसका नाम देकर 2018 के अंदर एक समझौता किया। इस समझौते के अकॉर्डिंग इनका सबसे मेन लक्ष्य ये था कि हम चाइना को पूरी तरीके से दबाएंगे ताकि चाइना हिंद महासागर के अंदर अपना प्रभाव ना जमा सके। और पूरी दुनिया को अमेरिका ने यह दिखाने की कोशिश करी कि भारत हमारा रणनीतिक साझेदार है, वो भी बहुत अहम। पूरे एशिया के अंदर अगर अमेरिका किसी के ऊपर भरोसा करता है तो वो केवल भारत है। इस प्रकार की रणनीति इसने बताने की कोशिश करी। अब उसी का नाम बदल दिया, जैसे कि इंडो पैसिफिक कमांड इसका नाम रखा गया था, अब इंडो हटा दिया, यानी कि हमारे हिंद महासागर का नाम हिंद यहां से हटा दिया गया। जिसके बाद भारत के अंदर नए प्रकार का बवाल शुरू हो गया कि केवल पैसिफिक कमांड ही इसका नाम रखना था, तो फिर इसने हिंद महासागर क्यों जोड़ा। अच्छा, हिंद महासागर 2018 के अंदर जोड़ दिया तो 2026 के जून में, यानी कि आज के दिन ऐसा क्या हो गया कि इसने इस नाम को हटा दिया। और इस नाम का हटाने का अर्थ यह निकाला जा रहा है, क्या अमेरिका के लिए अब भारत किसी प्रकार का महत्व नहीं रखता है, क्या राजनीतिक महत्व पूरी तरीके से खत्म हो गया जो इसने इस प्रकार का नाम हटा दिया।
बल्कि 2018 में ये जो समझौता हुआ था, इस समझौते के अकॉर्डिंग अमेरिका ने क्वाड तक बनाने की बात करी थी और क्वाड बनाए भी हैं। आप जानते हैं ना, क्वाड बनाया गया था जिसमें भी भारत वो पूरी तरीके से चाइना को घेरते हुए दिखाई दे रहा है। ये रहा चाइना। क्वाड सदस्य में था अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इसके साथ कौन आता है? भारत आता है। इन चारों देशों ने मिलकर क्वाड बनाया, जिससे यह साबित होता है कि ये 9 डेज लाइन यानी कि चाइना के समुद्री इलाके पर पकड़ थी और इसके साथ ही चाइना के ऊपर भी पूरी तरीके से घेराबंदी थी। तो ऐसा अचानक क्या हो गया? क्या चाइना भारत से ज्यादा अच्छा पार्टनर बन गया, इसकी वजह से नाम हटा दिया? बल्कि ऐसा नहीं है। इसमें जितने भी समझौते थे वो सारे समझौते अभी भी चालू हैं, है ना। ये सिर्फ ये नाम हटाया गया है। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें कौन सा समझौता हुआ था जो अभी भी चालू है। अब जैसे इस प्रकार का अनाउंस किया गया, चाइना को घेरने की जो दीवार थी वो पूरी तरीके से टूटती हुई दिखाई दे रही है और चाइना बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है, क्योंकि चाइना ने 2018 के अंदर जब इसका निर्माण हो रहा था तब बहुत ज्यादा विरोध किया था कि अमेरिका, भारत सब मिलकर मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। और अब शी जिनपिंग काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है। तो अमेरिका बोल रहा है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समझौता आज भी कायम है, हमने केवल नाम बदला है। बल्कि नाम का बड़ा रणनीतिक महत्व है, नाम बदलने के पीछे भी वजह है, नाम नहीं बदलना चाहिए। हालांकि अमेरिका की तरफ से कहा गया है हमने केवल नाम बदला है, क्वाड को खत्म नहीं किया है, क्वाड जारी है। हमने केवल नाम बदला है, सैन्य अभ्यास नहीं रुकेंगे, हथियार की साझेदारी नहीं रुकेगी और चीन के विरोधी जो हमारा नैरेटिव है भारत का, अमेरिका का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, वो भी नहीं रुकने वाला है। ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। अब आप देखिए, नाम बदलने के पीछे इतना बड़ा घमासान हो रहा है जो वाकई में होना भी चाहिए। ये कहीं ना कहीं गलत है कि आपने एक प्रकार से नाम रख दिया, एक प्रकार से हटा दिया। अब ये खबर तो समझ में आ रही थी कि चलो ठीक है नाम बदल दिया, पर दूसरी हरकत क्या थी? क्या ये एंटी इंडिया नहीं है? आप जरा देखो, अभी हाल ही में अमेरिकी सेना ने एक नक्शा जारी किया, पूरे वर्ल्ड का नक्शा जारी किया। और पूरे वर्ल्ड के नक्शे में अगर हम भारत की बात करें तो भारत का नक्शा ही गलत कैसे हो गया भाई? किसी और देश का भी आप गलत नक्शा जारी कर सकते थे, भारत का नक्शा जारी किया। अमेरिकी सेना ने भारत के नक्शे से छेड़छाड़ करी और पीओके किसका बता दिया? पाकिस्तान का। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान ये माफ कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत जबरदस्ती पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। पीओके भारत का नहीं है, पीओके तो केवल उसका है, हम तो जबरदस्ती लेना चाह रहे हैं। क्या यही साबित करना चाहता है क्या ये? मतलब इस प्रकार की चीजें यहां पर हो रही हैं। हम पीओके क्यों बोलते हैं? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्योंकि हमसे छीन रखा है, अधिकृत जमीन ले रखी है और इसलिए भारत हर बार इस मुद्दे को उठाते आया है। अभी पीओके में चुनाव हो रहे हैं 33 सीटों पे, तब भी भारत ने विरोध किया और भारत हमेशा विरोध कर रहा है। ऐसे नेपाल की तरह नहीं है कि नेपाल अभी 2002 से लेकर 2018 के बीच में लगातार विरोध कर रहा है कि लिपुलेख दर्रा, लिम्पियाथुरा, काला पानी उसका है। ये समझौता अंग्रेजों के टाइम में हुआ था, तब कभी नेपाल ने नहीं बोला और आज जाके बोल रहा है तो हम इसका विरोध करेंगे। पर भारत से जब से पीओके लिया गया है तब से भारत बोल रहा है कि हमारी जमीन पाकिस्तान के पास में है और अमेरिका यहाँ क्या साबित करना चाह रहा है, जिसे लेकर ये नक्शा है। ये आप देखिए नक्शा कैसा जारी किया है, मैं आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए 17 जून आज की खबर है 2026, अभी 11 बजे ये नक्शा जारी किया गया था। अब आप देखो जरा, ये भिखारिस्तान में आज बड़ी खुशी का माहौल होने वाला है, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से चापलूसी करने का काम किया है अमेरिका के लिए, और आज इनके लिए बड़ा प्राउड का मूवमेंट भी है। इस बात को लेकर ईरान ने भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है, मैं आगे आपको बताऊंगी। देखिएगा जरा, सबसे पहले आप देखो, ये है ओरिजिनल मैप पाकिस्तान का। इसके अंदर आपको केवल और केवल ओरिजिनल नक्शा दिखाई दे रहा है। और मैं तो बोलूँ बलूचिस्तान वालों से भी माफ़ी चाहूँगी कि इस वाले में ये दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बलूचिस्तान तो एक अलग देश होगा, जरूर होगा, ये अलग होना चाह रहे हैं। अब आप जरा यहाँ पर देखो, पाकिस्तान में केवल 4 प्रांत है। एक रहा पंजाब, एक रहा खैबर पख्तूनवा, दूसरा रहा सिंध और तीसरा चौथा आता है बलूचिस्तान। 4 प्रांत है। इसने जो नक्शा जारी किया है अमेरिका ने, उसमें ये वाला हिस्सा जो भारत का है, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस वाले हिस्से को हम कहते हैं, इसको पाकिस्तान बोलता है आजाद कश्मीर और इसको बोलता है गिलगिट बाल्टिस्तान, जबकि ये हमारा पीओके है। इस तरफ की बात करें तो ये अक्साई चीन वाला इलाका है, ये भी इसने चाइना के अंदर दिखा दिया।
तो भारत का इस प्रकार का नक्शा जारी करना एक बहुत संवेदनशील मामला है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका इस बात को साबित कर रहा है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, भारत जबरदस्ती परेशान कर रहा है। मतलब इस प्रकार की चीजें निकल के आ रही हैं और इसके ऊपर जरूर एक्शन लेना ही चाहिए, क्योंकि आज इस प्रकार का स्टेटमेंट जारी किया गया। आप सभी को याद होगा इसी वर्ष फरवरी 2026 के अंदर, इसी साल फरवरी के महीने में अमेरिका के ट्रंप ने ये नक्शा जारी किया था, जिसमें अक्साई चीन भी हमारा हिस्सा दिखाया गया था और पीओके वाला क्षेत्र भी हमारा हिस्सा दिखाया गया था। उसके कुछ मिनट बाद पाकिस्तान ने हल्ला बोल शुरू कर दिया, अरे अमेरिका ने ऐसे कैसे कर दिया, अमेरिका कैसे भारत का हिस्सा दिखा सकता है, ये तो हमारा इलाका है। बड़ा पगला रहा था पाकिस्तान, और उस वजह से पाकिस्तान ने अमेरिका वालों को फोन लगाया कि भाई साहब आपने ऐसा कैसे कर दिया। तो ट्रंप ने तुरंत उनकी बात मान के इस पोस्ट को कुछ ही मिनट के अंदर डिलीट कर दिया। मतलब 24 घंटे भी ये पोस्ट नहीं रही थी किसके ऊपर, ट्रूथ के ऊपर, तो इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। तो क्या आज भारत के लिए इस प्रकार की पोस्ट जारी हो गई है, वो भी 11 बजे, और अभी तक इस पोस्ट को नहीं हटाया गया है? मतलब पाकिस्तान भारत से मजबूत है क्या, इतना ज़्यादा दमदार है क्या, तो इसके कहने पर पोस्ट हट जाती है और भारत के कहने पर अभी भी पोस्ट नहीं हट रही है? तो आप जरा देखिए कि ये किस प्रकार की मतलब चीज़ें चल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की चीज़ें दिखाना बहुत बड़ी बात होती है। ये केवल नक्शा जारी करना नहीं है, भारत के नक्शे के साथ पूरी तरीके से छेड़छाड़ की गई है, जिसके लिए अमेरिका को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए कि हमने गलत किया है, और बिल्कुल मांगना पड़ेगा माफ़ी, क्योंकि यहाँ पर बहुत गलत तरीके से दिखाया गया है। अब आगे आप देखो, ईरान के सुप्रीम लीडर नए खामनेई हैं, ये मतलब नए लीडर हैं मुज्तबा खामनेई, इनकी तरफ से स्टेटमेंट आया था कि पाकिस्तान जो चाहता था अब वो अमेरिका कर रहा है। मतलब अमेरिका पूरी तरीके से पाकिस्तान के पाले में जा गिरा है। पाकिस्तान अब जैसे नाच नचाएगा वैसे पिताजी नाचने वाले हैं, और ये ईरान का स्टेटमेंट काफ़ी हद तक सही दिखाई देता है, क्योंकि ईरान तक इसके ऊपर बात उठा चुका है कि भाई आपने जो भारत का नक्शा जारी किया है वो गलत है। कल से आप ईरान को लेकर भी बोल दोगे कि भाई ऐसा ऐसा नक्शा है, तो इसलिए ये भारत की तरफ समर्थन किया गया है। आप जो भी सोचते हैं अब अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि अमेरिका को क्या सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए, और भारत के लिए इस प्रकार का स्टेटमेंट आप जो भी सोचते हैं लिखिएगा जरूर से कमेंट सेक्शन में। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और आज 17 जून है, आज शाम को 5 बजे एक शानदार वेबिनार होने वाला है, उसमें जरूर से जुड़िएगा। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, फॉर्म भर दीजिएगा उसमें जाकर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।